1 जुलाई से आपके देश का कानून बदलने जा रहा है और आपको नए प्रावधानों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, वरना आगे चलकर आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। नए प्रावधान में अगर कोई भी व्यक्ति फोन या ईमेल के जरिए थाने को सूचना देगा तो पुलिस को फौरन एफआईआर दर्ज करनी होगी। इतना जरूर है कि प्रार्थी या उसके प्रतिनिधि को 3 दिन में थाने पहुंचकर पुलिस की दर्ज एफआईआर में साइन करना जरूरी है। अक्सर शिकायतें मिलती है कि ठगी, लूट और कई बार मारपीट की घटना के कई दिन बाद भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। पीड़ितों को केस दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। नए प्रावधान से ऐसी शिकायतें अब नहीं रहेंगी। लेकिन ये सब आखिर हो क्यों रहा है? आइए जानते हैं कि नए प्रावधानों के साथ कानून में क्या बदलाव होगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। तो सबसे पहले तो देश के 3 कानूनों के नामों में बदलाव कर दिया गया है। पहला है इंडियन पीनल कोड या आईपीसी। इसके दायरे में भारत का हर नागरिक आता है, पर इसमें भारत की सेना शामिल नहीं है। इसमें भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा और सजा का प्रावधान बताया गया है। इसका नाम बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। इसके साथ ही सीआरपीसी का नाम भी अब बदल दिया गया है। आईपीसी में क्राइम की डेफिनेशन और उनके दंड के बारे में बताया गया है, जबकि सीआरपीसी में दंड देने के दौरान अपनाई जाने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। सीआरपीसी का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। एक और इंडियन एविडेंस कोड का नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया गया है। लेकिन क्या सरकार ने इन कोड्स के सिर्फ नामों में बदलाव किया है? नहीं, बल्कि इन कोड्स में कई चीजें जोड़ी गई है, कई बदली गई हैं और कुछ हटाई भी गई हैं, जिससे आम जनता यानी आपको सहूलियत हो। एफआईआर दर्ज कराने में लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत 1 जुलाई से दूर हो जाएगी। फोन पर शिकायत करते ही पुलिस को फौरन केस दर्ज करना होगा। यही नहीं, कोई भी पीड़ित देश के किसी भी कोने में हुई घटना की रिपोर्ट कभी भी किसी दूसरे राज्य पहुंचकर करवा सकेगा। इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। जैसे रायपुर का कोई व्यक्ति अगर बेंगलुरु या मुंबई जाता है और वहां उसके साथ कोई घटना हो गई, किसी कारणवश या उस समय वो वहां के थाने पहुंचकर शिकायत नहीं कर सका और उसे फौरन लौटना पड़ा, तो वो रायपुर के किसी भी थाने में पहुंचकर उस घटना की रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा। पुलिस यहां जीरो में एफआईआर दर्ज कर केस डायरी संबंधित थाने को ट्रांसफर करेगी। इसके अलावा जांच के नाम पर पुलिस कोई केस लंबा नहीं खींच सकेगी। 14 दिन में डीएसपी रैंक के अफसर को जांच करनी होगी। इसके साथ ही कई अपराधों को रिपोर्ट करने का नियम भी अब बदल जाएगा। जैसे अभी चेन स्नैचिंग, बैग, मोबाइल या किसी तरह का झपट्टा मारकर कोई कीमती सामान छीन कर ले जाने के केस में पुलिस कहीं लूट का केस दर्ज करती है तो कहीं चोरी का। लेकिन अब इसके लिए धारा 304 का प्रावधान कर दिया गया है। अब इसी के तहत सारे केस दर्ज होंगे। इसके साथ ही अभी विदेश में बैठकर अपराध की साजिश रचने वालों पर केस दर्ज करने के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, पर 1 जुलाई से इसे भी शामिल कर लिया जाएगा। जैसे लॉरेंस के गुर्गे विदेश से ही फिरौती नहीं देने वालों के खिलाफ सुपारी दे रहे हैं, ऐसे मामले में विदेश में बैठे होने पर भी ऐसे लोगों पर केस दर्ज होगा। आतंकी एक्टिविटी जैसे देश की अखंडता और एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मामलों के लिए धारा 113 का प्रावधान किया गया है। इस तरह के मामलों में यूएपीए भी दर्ज होगा, लेकिन यूएपीए दर्ज होने पर 99% मामलों में सेंट्रल एजेंसी जांच करती थी। अब धारा 113 दर्ज होने पर स्टेट पुलिस जांच कर सकेगी। लेकिन किस केस में यूएपीए दर्ज करना है और किस केस में धारा 113 के तहत अपराध दर्ज करना है, ये एसपी या उससे बड़ी रैंक का अधिकारी ही तय कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा अलग अलग एग्जाम्स का चल रहा है और इस एग्जाम्स में धड़ल्ले से चीटिंग हो रही है। नीट हो या टेट, सभी एग्जाम्स को नकल की वजह से रद्द किया जा रहा है। लेकिन अब इस मामले में गैर जमानती केस दर्ज होगा। छोटे संगठित अपराध जैसे जुआ खेलना, परीक्षा में नकल करना, इन सब के लिए धारा 112 के तहत केस दर्ज होगा और ये गैर जमानती है। अब तक जुआ में 13 जुआ एक्ट में थाने में बेल मिलती थी। एक और बड़ा बदलाव हुआ है और वो ये है कि राजद्रोह समाप्त हो गया है, पर अब 152 के तहत केस दर्ज होगा। इसकी न्यूनतम सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। तो वहीं गंभीर अपराधों को लेकर भी कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। जैसे अब नाबालिग से रेप के दोषी को सीधे उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। मॉब लिंचिंग के केस में फांसी की सजा होगी।
गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा होगी। हत्या की धारा को भी बदल दिया गया है। पहले ये 302 हुआ करती थी, मगर अब 101 के तहत इस अपराध को दर्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर लॉयर्स और हमारा काम बढ़ने वाला है। पर अब जो ये कोड्स लागू हो रहे हैं, ये भारत की नई समस्याओं के हिसाब से अपडेट किए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आम नागरिक को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जैसे गाड़ी से अगर किसी के घायल होने पर ड्राइवर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल पहुंचाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। सर पर लाठी मारने पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती थी, पर अब अगर विक्टिम ब्रेन डेड हो जाता है तो दोषी को 10 साल तक की सजा होगी। ट्रायल के दौरान भी आरोपी को कुछ राइट्स दिए गए हैं। मान लीजिए पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। पहले यह जरूरी नहीं था। इसके साथ ही किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, इसकी जानकारी भी पुलिस को विक्टिम को देना होगा। हाँ, अब एक और बड़ी बात है, अब कोर्ट आपको तारीख पे तारीख नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब ट्रायल कोर्ट को अपना फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। इसके साथ ही मुकदमा खत्म होने के 43 दिन में फैसला देना होगा और फैसले के 7 दिन के अंदर सजा भी सुनानी होगी। कुल मिलाकर भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, तो वहीं 19 प्रावधानों को हटाया भी गया है। 33 अपराधों में जेल की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है। हर कानून बनाया तो साफ नीयत से जाता है, मगर सिस्टम में बसने वाले दीमक इसमें लूप होल्स ढूंढ कर बच ही जाते हैं। इन प्रावधानों में आपको कौन सी बात एकदम बढ़िया लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और किन चीजों में सुधार किया जा सकता है ये भी आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए खबर बेबाक के साथ।